नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के गनघटा तहसील क्षेत्र के राजपति बाबू राम स्मारक इंटर कॉलेज एवं अमर पब्लिक स्कूल गनघटा संत कबीर नगर। भारत को आज़ादी हुए 70 साल से अधिक हो गए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आज यहाँ विद्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। यदि हम सब मिलकर के मतदान करेंगे तो अपने मनचाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चयन कर सकते हैं और जिससे देश का विकास हो सकता है। तमाम तरह की भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, कहीं कोई पैसा बांटकर तो कहीं कोई दारू बांटकर, साड़ी, कपड़ा, जेवर बांटकर लोग ग्राम प्रधान, विधायक, मंत्री हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो, हमें अपना अधिकार समझते हुए और अपना कर्तव्य समझते हुए हमें मतदान करना चाहिए। इसके लिए आज अमर पब्लिक स्कूल पर एक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि यह विद्यालय पूरी तरह से सजाया जा रहा है। यहाँ देखिए रंगोलियाँ बनाई जा रही हैं और आपको दिखाएंगे कि ये बच्चे बड़े ही उत्सुकता पूर्वक इस तपती हुई धूप में भी रंगोली बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और किस तरह से लिखा गया है, मेरा वोट मेरा अधिकार, वोट दो। इस तरह की तमाम बातों से बच्चों को भी जागरूक किया जा रहा है और साथ साथ में बच्चोों के माध्यम से अभिभावक एवं गांव के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी। और नमस्कार सर। नमस्कार। यह कार्यक्रम किस तरह से कराया जा रहा है, क्या है आज? देखिए, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र का पर्व एक महापर्व के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है और हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलता है। तो जो हमारे यहाँ के मतदाता हैं, ऐसा माना जाता है कि अक्सर जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे देखा गया है कि कभी 50% वोट पड़ता है, 60% वोट पड़ता है, 70% वोट पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि वो 100% मतदान हो, 100% मतदान पड़े, जिससे कि लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत किया जा सके। चूँकि मतदाताओं को हमको जागरूक करना है, इसलिए हम अपने स्कूल के माध्यम से बच्चों के तहत हम एक संदेश देना चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। मताधिकार, जितने भी मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो यही विद्यालय के एक और मैम हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि थोड़ा सा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी भाई। ये जो आज कार्यक्रम रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य वोटिंग के मतदाताओं के लिए, वोटिंग बच्चों को अधिकार, मतलब अपना अधिकार जानना चाहिए, क्या मेरा अधिकार है, मेरा हक क्या है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए, उत्सुकता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। देखा जाए तो आप महिला हैं, इसलिए एक और बात कहेंगे कि महिलाओं में देखा जाए तो महिलाएं अक्सर कहती हैं कि मैं नई नवेली आई हूँ, मैं घर से कैसे निकलूँ, मैं वृद्धा हूँ, मैं बीमार हूँ, वोट कैसे डालूँ, या तरह तरह की बहानेबाजी करके वोट की प्रतिशतता को घटाया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक को जानना चाहिए। अगर मैं नहीं जानूंगी तो मेरे बच्चे कैसे जानेंगे? जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। तो आप महिलाओं से क्या निवेदन करती हैं? महिलाओं से निवेदन यही है कि अपने हक के लिए आगे हमेशा बढ़ें, अपने परिवार को लेके हक के अधिकारी अपना हो, मतदान का हिस्सा बने, वोट दें भारी मतों से और सबको अपना अधिकार लेने का हिस्सा बनाएं। देखिए, मैम ने सही कहा कि अब सभी को आगे बढ़ कर के वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा और हम उस नेता का, उस प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो देश का विकास के साथ साथ एक सुशासन लाने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम बच्चे हैं और एक गुरुजी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। क्या कहते हैं आप चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेके देखिए, ये हमारा अधिकार है। हमें चुनाव देने, वोट देने हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है सर। क्योंकि अभी देखिए, अभी हमारा जो परसेंटेज देखा जा रहा है, वोटिंग कम हो रही है। क्यों हो रही है, उस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अब देखेंगे, सब देशों में ऐसा अधिकार नहीं होता है। हमारा देश हमें ये अधिकार दिया है कि हमारा जो नेता हो, हमें खुद चुनने का अधिकार है। तो हमें सबसे यही अनुरोध करते हैं कि हमें मतलब
सारे लोगों को एक साथ मिलके वोट डालने जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा अधिकार है और इसे हमें समझना चाहिए। एक गुरुजी हैं, जो ये लोग साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं या लालच देते हैं, लुभावनाओं में आकर के लोग वोटिंग करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा अधिकार होता है और अपना अधिकार वो अपने मत से होता है, अपने सरमत से होता है, तो किसी प्रलोभन और लालच में नहीं आना चाहिए। आप जिसके प्रति जागरूक हैं, जो आपको देना है, आपका जो दिल कह रहा है उस पे करना चाहिए। प्रलोभन में आकर अपने मत का खराब प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये देखिए, बच्चे इस तपती हुई धूप में भी तख्ती बना करके ये तरह तरह का प्रचार चल रहा है। ये बच्ची क्या लिखा है आपके तख्ती पर? बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता। आप खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंशु यादव। अंशु यादव। अंशु यादव, वोट क्यों देना चाहिए? हम अपने सरकार को खुद चुने। खुद चुने, बहुत बेहतरीन। और देखिए, बच्ची ने कहा कि हम अपने सरकार को खुद चुने, यानी हम खुद बनाएं जिन सरकार को हमें बनाना है। और जब अच्छी सरकार होगी तो क्या होगा? अच्छी सरकार होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे, देश का विकास होगा। हाँ। इन सब बातों को हम और भी। अच्छा, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम आया है, अब की बार वोट देना हो? अभी नहीं, इंटर तक ही है, कोई बात नहीं, हम जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम पूछना इसलिए चाहे कि हो सकता है कोई होते हैं ना, बैक पेपर दे करके पढ़ना चाहते हैं। तो फिलहाल ये बच्चे बड़े ही, ये छोटा सा बच्चा है, क्या लिखे हैं बेटा? क्या लिखा हुआ है? अंकल आंटी मान जाओ, वोट डालोगे कसम खाओ। अरे वाह! तो इस तरह की देखिए, छोटे छोटे बच्चे यदि जागरूकता निकाले हैं तो उसका प्रभाव हम लोगों को पर भी पड़ना चाहिए। कहते हैं बड़े बुजुर्ग सिखा गए, बड़े बुजुर्ग तो सिखा गए, लेकिन कभी तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, वे इस तपती हुई धूप में हमसे जो आग्रह कर रहे हैं, कभी हमारा बच्चा टॉफ़ी के लिए आग्रह करता है, बिस्किट के लिए आग्रह करता है, कापी किताब के लिए आग्रह करता है, तो हम बड़े सहजता से खरीद कर दे देते हैं। उसी तरह से अब की बार हम इनकी बात को मानते हुए मतदान जरूर करें। फिलहाल यहाँ देखेंगे कुछ बच्चियां हैं, ये कतार में खड़ी हैं और इनसे भी जानकारी लेंगे कि यह किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा बेटा? प्रवीणा। कहाँ घर है? हैसर बाजार, संत कबीर नगर। हैसर बाजार। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? क्लास 8th में पढ़ती हूँ सर। 8th में। तो ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये वोट देने से, जैसे वोट क्यों देना आवश्यक है, हमें क्यों देना चाहिए, हाँ, यही पर एक ड्रामा है। अच्छा, ड्रामा करना है? हाँ, नाटक। अच्छा, नाटक। तो इस नाटक का उद्देश्य क्या है? इस नाटक का यही उद्देश्य है कि हमें वोट देने जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, जैसे होता है ना, वोट देने से क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा? वोट देने से हम अपने जो होते हैं, जैसे होता है ना कि हम अपने जो सरकार, हाँ, जो हमारे सरकार होते हैं उनको हम सही तरह से चुन पाए। जैसे बहुत लोग होते हैं वो सही नहीं होते हैं, और बहुत लोग होते सही होते, अच्छे होते, जो हमारे देश की भलाई करते हैं। और जो होता है ना, जैसे स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, बच्चों को पढ़ाई में अच्छे से जैसे लाभ देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और हमारा देश विकास करे। उसी तरीके से होता है कि वोट देंगे तो जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो बहुत अच्छे पर्सन हैं। मतलब जैसे होता है ना वो। हाँ, चलो कोई बात नहीं बेटा, बोलो। हाँ, कोई बात नहीं। तो वही है, वो तो बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में कहते हैं कि बढ़ावा देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सबको जागरूक होने के लिए, कि बच्चे आगे चल के बहुत अच्छे से नाम रोशन करें अपने मम्मी पापा का और भी अपने देश का। अच्छा, पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो आप? मेरा सपना है साइंटिस्ट बनने का। साइंटिस्ट बनने का, इसीलिए आपने सहजता से प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया, क्योंकि वह साइंटिस्ट लोगों का बड़ा ध्यान रखा गया है। हाँ। तो क्या नाम पड़ेगा बेटा? खुशी। ये आपकी लीडर है ना इस टीम की? आप लीडर हो? क्या नाम पड़ेगा बेटा? सर, मेरा नाम समीक्षा है। समीक्षा, नाम भी बहुत बढ़िया है। तो आप अपने समीक्षा करके ये बताइए कि अब की बार सरकार जो बने वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दे? जो सरकार होती है, मतलब जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें कपड़े, साड़ी आदि का लालच देकर हमसे, जनता से जबरदस्ती वोट दिलवाते हैं। तो ये सब
ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए। तो सरकार इन सभी बातों पर विशेष ध्यान रखे। नहीं बेटा, जो मेरा प्रश्न था ये ठीक है, आपने बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, एक बार ताली बजा दो आप लोग, क्योंकि बच्ची ने बहुत ही बढ़िया बताया कि हम लोगों को लालच देकर के, प्रलोभन देकर के लोग जो है ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारा मत जो है, जो हमारा वोट है वो बहुत बहुमूल्य है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। फिलहाल बेटा मेरा प्रश्न ये था कि अब की बार जो भी सरकार बने, सरकार कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल जो भी सरकार बने वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दे? सरकार जैसे कि हमारे शिक्षा पर बहुत सारा विशेष ध्यान दे, हमारे शिक्षा पर। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ लोग होते हैं जो उन पे शोषण करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो इन सभी को रोके। अच्छा, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और जो शिक्षाओं का विरोध करते हैं उनका रोक नहीं, जैसे कि जो जनता होती है, कोई गरीब लोग होते हैं, तो उनसे सभी लोग जो होते हैं बहुत सारे धन, जैसे कि कुछ मतलब अपने आप को मतलब बहुत सारा बाहुबली बन करके, हाँ, बनते हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा बाहुबलियों पर रोक लगाया जाए और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। यस सर। क्यों बेटा, आप क्या कहोगी, किस तरह की सरकार हो की बार? फिर अच्छी सरकार और किस पर ध्यान दे सरकार, अब की बार किस चीज पर ध्यान दे, विशेष ध्यान? शिक्षा पे। और शायद ये बिटिया बताए, क्या नाम बेटा? तमन्ना। तमन्ना। तमन्ना बेटा, अब की बार सरकार जो बने वो किस चीज पर विशेष ध्यान दे? शिक्षा पर, और कोई अच्छा हॉस्पिटल बनवाए। अच्छा, स्वास्थ्य पे। हाँ, और गरीबों पर ज्यादा ध्यान दे। गरीबों पर ज्यादा ध्यान। और स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और गरीबों पर। ठीक, बहुत बेहतरीन। क्या नाम बेटा? सादिया खातून। अब की बार जो सरकार बनेगी वो किन बातों पर विशेष ध्यान दे? सरकार किसी की भी हो, उसे मतलब नहीं, किन बातों पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो सर हम ये कहेंगे, सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा पे? यस सर, शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, उनके साथ साथ उनका भी नाम रोशन होगा, बहुत बेहतरीन। हमारे स्कूल का भी नाम रोशन होगा। बहुत बेहतरीन, एक बार भाई ताली बजाओ बच्ची के लिए। बहुत बेहतरीन, बच्ची ने बताया कि शिक्षाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे देश का नाम और स्कूल का नाम, माता पिता का नाम, सभी का नाम रोशन हो। ये बच्ची है, क्या नाम बेटा? सर अभिनंदनी। अभिनंदनी। यस सर। अभिनंदनी जी, जो सरकार बनेगी, यस सर, ये किन बातों पर विशेष ध्यान दे तो सबकी भलाई है? पहले तो वो लड़कियों पे विशेष ध्यान दे। लड़कियों पे? यस सर। किस तरह का ध्यान होना चाहिए? जैसे लड़के होते हैं ना, तो आजकल आप सुन ही रहे होंगे लड़की के बारे में, तो उस पे ध्यान दे। दूसरी बात, जो गरीब होते हैं उनको आवास मिलता है, तो ये प्रधान जो होते हैं आधा तो रख लेते हैं, हाँ, आधा दे देते हैं, हाँ, तो आधे में क्या होगा उन लोग का? हाँ, तो अच्छा, यानी भ्रष्टाचार मुक्त हो दे। यस सर। यही ना? हाँ, लड़कियों पे तो विशेष ध्यान दे। लड़कियों पर विशेष ध्यान दे। यस सर। ठीक, बहुत बेहतरीन। ये बिटिया क्या नाम पड़ेगा बेटा? आंचल। आंचल। आंचल, जो सरकार बनेगी इसका मुख्य आपके मन से वो सरकार किस बातों पर ध्यान दे जिससे आपको खुशी मिल सके? सर देखिए, पहले सरकार रोजगारों पे ध्यान दे, मतलब बेरोजगारी न रहे, रोजगार मिले। यस सर। और शिक्षा पे भी ध्यान दे। हाँ। और ऐसे ऐसे जो काम चल रहे हैं वैसे ना होने दे, मतलब अच्छा। जैसे गलत काम हो रहे हैं, हाँ, भ्रष्टाचार या लूट खसोट, बाहुबलियों, उस पे ध्यान ज्यादा दे। ठीक, बहुत बेहतरीन। क्या नाम बेटा? प्रिया यादव। प्रिया यादव। बेटा, जो सरकार बनी किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? सर पहले तो शिक्षा पे ध्यान दे, उसके बाद सर रोजगार। बहुत से ऐसे लोग हैं जितने बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी कोई नौकरी नहीं है। हाँ सर, और ये जो सरकारी नियमों को सर प्राइवेट कर दिया जा रहा है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यानी प्राइवेटीकरण न हो और शिक्षा और रोजगार मिले लोगों को। यस सर। यही ना? यस सर। क्या नाम बेटा? प्रज्ञा। प्रज्ञा। प्रज्ञा, अब की जो सरकार बनेगी उस सरकार को किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए? सरकार बनना नहीं आसान है, उनके नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ। और जैसे कि शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख के बैठे हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनका भी ध्यान देना चाहिए। और बेरोजगारी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, बेरोजगारी पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी लोगों को रोजगार मिले। ठीक, बहुत बेहतरीन।
अब आपसे सबसे हटके सवाल है, आप ये बताएं कि जो सरकार बननी है, जो सरकार की नीतियां हैं, उनको फॉलो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर हमें उनको अगर वो हमारी अगर हमें वो कुछ दे रहे हैं तो हमें भी उनका करना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा। हाँ सर। और अगर सरकार जैसे मोदी सरकार है वो हमें आवाज़ देती है तो प्रधान जो होते हैं हमारे यहाँ के 10 से ज़्यादा लोग आधे पैसे तो वही ले लेते हैं। वो तो अलग बात है बेटा हाँ जी, सर। भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, हाँ यही सर ना? ये तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें एक अच्छी सरकार मिल सके, मैं जो मेरे मन की हो। सर हमें मतदान करना चाहिए। मतदान करना चाहिए ना? यस सर। बहुत बेहतरीन। तो इस तरह से बच्चों ने अपनी अपनी बातों को बताया, और आपको बता दें कि सबसे बेहतरीन बात यह है कि सारी बातों को देखा जाए तो इसमें निकल कर के एक बात सामने आती है कि हमें मतदान करना चाहिए, जिससे हम एक मजबूत सरकार बना सकें, और सरकार वो हो जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान दे, और साथ ही में देश का विकास करे, और लोगों देश के नियमों का सही ढंग से पालन कराए। इसी के साथ हम फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।